अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो टाइटल है हिंदी में, स्टार्ट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल को वंदे भारत का उपहार दिया है। ये अत्याधुनिक ट्रेन हर मायने में विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड क्लास है। इसकी डिजाइन भारत के इंजीनियर्स ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से की है। यात्रा इसमें आरामदायक है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, रिवॉल्विंग सीट्स हैं, न शोर न झटके। हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ये ट्रेन नॉर्थ बंगाल को राजधानी के साथ सुदृढ़ रूप से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही साथ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 335 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। कोलकाता निवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक और सौगात है, जोका से तरतला कोलकाता मेट्रो का एक्सटेंशन। लंबे समय से चली आ रही है कोलकाता मेट्रो की परियोजना। इसमें गति आई 2014 से। 2014 के पहले मात्र 27 किलोमीटर मेट्रो बनी थी, अब 48 किलोमीटर मेट्रो बन चुकी है और तेजी से करीब 12 किलोमीटर और बहुत एडवांस स्टेज में है। पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22-23 में 10,262 करोड़ का बजट एलोकेशन किया है। 10,262 करोड़ का। 2009 से 14 तक एवरेज 4,380 करोड़ का बजट आवंटन होता था। उससे 2 गुने से ज्यादा बजट आवंटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के लिए किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल के लिए यथेष्ट फंड्स की व्यवस्था की है और रेलवे की टीम प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के लिए प्रतिबद्ध है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सहयोग मिलेगा। पश्चिम बंगाल में एक आधुनिक रेलवे नेटवर्क का निर्माण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी के प्रयासों से ही सबका विकास संभव है। आइए इस पवित्र अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया सुश्री ममता बनर्जी से मैं सादर निवेदन करता हूं कि वो हम सभी को संबोधित करें। Respected Prime Minister, today is a sad day for you personally, and it's a great loss. And it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. Sir, you will be happy to know today is my happiest day because my dream project when I was the railway minister, that Taratola Joka, I inaugurated this along with I invited Pratibha Patilji, the then president. And also I must thank today the then Kolkata Corporation chairman, Shobhan Chattopadhyay, because she collected all the land for this Joka
rail station, for Taratola rail station, and my urban minister Firhad Hakim. And sir, other 3 projects also you are inaugurating today. I am very happy that Dankuni, Shaktigor, or Chabdani, Boichi, or Ammani Phalakata, all are material modification program. Third line I started, it is in 2010 budget and 2010 and 11 budget. Everything was there, and today I lay the foundation stone. It is 2000, when Lotolji was the Prime Minister, 2099 or 2000, 2001, and some projects in 2009 and 10 and 11 also. Out of 5 projects, sir, 4 projects in my time. But now you are inaugurating, I am very happy. At least it is completed, and I kept money for the pink book so that this project should not be overlapped or it should not be stopped. One new train you have given Vande Bharat today. It is very good. I thank you so much for this, and also the Railway Minister and GM Eastern Railway. My Honorable Governor is also here, and the other ministers are also here, and the public representatives. Today I should not forget the sacrificing of the Behala people. 10 years they suffered because the railway work was, construction work was going on. And that time, some shopkeepers, the hawkers, the passengers, how they suffered. And today, their dream, আমার স্বপ্নের প্রোগ্রাম আজকে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে। আমি বেহালাবাসী সহ সারা পশ্চিম বাংলাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। And sir, you will be happy, when I was a railway minister, I submitted one white paper and also one 2010 vision. That vision document, railway minister must be knowing that 50 world-class station is being kept there. Along with that, Jalpaiguri is also was there. So I'm very happy that Bengal is getting this, and there are so many other 49 world-class stations. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. Thank you so much. Thanks to all my central officers, the state officers, my honorable governor, the RPF, GRPF, my DG Police, my Chief Secretary, my Home Secretary, my Howrah Commissioner, my DM, and all the people from all the officers level, all the ministers, all the MPs, all the MLAs, all the councillors, and all the public representatives and the community people. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सादर एवं सविनय निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को। जी जनाब, एक बहुत बड़ी दुख की खबर के साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशी की खबर भी, लेकिन ये है कि ये वो लोग हैं या ये वो शख्सियत हैं मोदी जी, अपने दुख की वजह से किसी की खुशी को कम नहीं किया। मतलब इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा था, या इतनी बड़ी एक बहुत बड़ी इनॉग्रेशन थी कि वेस्ट बंगाल में भी वंदे भारत का इफ्तिताह हो रहा है, तो एक तरह से मुल्क में एक किसी इलाके के लिए एक खुशी की खबर। लेकिन सारी बातें, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मोदी जी का होना ज़रूरी था, वहाँ पे मोदी जी ने भी जाना था, इनॉग्रेशन करना था, सारी चीज़ें एक पूरा प्लान प्रॉपर तरतीब दिया जाता है और उसी के हिसाब से चला जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सानिया, बहुत बड़ा एक ये चीज़ हुई मोदी जी की मदर के हवाले से। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कौन कहेगा कि नहीं आए मोदी जी, कौन कहेगा कि क्यों नहीं आए, आना चाहिए था।
उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से उनकी खुशियों में भी शामिल हुए, उनकी खुशियों में भी अपना नाम लिखवाया, उनकी खुशियों में भी उनके सामने आजकल की जो जदीद टेक्नोलॉजी है कि अगर आप फ़िज़िकली नहीं जा सकते तो ऑनलाइन भी जा सकते हैं, वर्चुअल भी जा सकते हैं, आप बाकायदा अपनी अपीयरेंस ज़ाहिर कर सकते हैं। तो उस खुशी में भी उन्होंने साथ दिया, बाकायदा उनकी बात सुनी, उनसे बात की भी होगी, अगर पूरी वीडियो होगी, पूरा एक कार्यक्रम अगर दिखाया जाए तो बाकायदा उन्होंने अपनी राय भी दी होगी, अपने आगे के मकासद भी बताए होंगे। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि मिनिस्टर्स जो होते हैं किसी भी डिपार्ट के, मिनिस्टर्स हमेशा रोते रहते हैं। जो किसी भी डिपार्ट का कोई मिनिस्टर होता है फंडिंग के हवाले से कि यार मुझे तो फ़ंड मिल ही नहीं रहा, मैं तो इसलिए काम नहीं कर पा रहा। अक्सर हम देखते हैं हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात तराशी कर रहे होते हैं कि यार मुझे फ़ंड मिलेगा तो मैं काम करूँगा, रेलवे कह रहा है मुझे फ़ंड मिलेगा तो मैं काम करूँगा, रोड में मिनिस्टर कहेगा मुझे फ़ंड मिलेगा तो रोड बनेगा, पानी वाला कह रहा है, वापडा कह रहा है, इलेक्ट्रिक, जो भी किसी भी किस्म का इदारा हो तकरीबन वो रोते रहते हैं कि हमारे पास तो फ़ंड ही नहीं है। तरक्याती कामों के फ़ंड तो एक अलग बात है, यहाँ तो बाकायदा यहाँ तक कहा जाता है कि हमारे पास सैलरियाँ देने के भी पैसे नहीं हैं। मतलब हर मिनिस्टर अपने ही इदारे को लेके रो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अशनवी जी मतलब खुल के बता रहे हैं, इतनी खुशी से बता रहे हैं, बड़े गर्व से बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हुए हैं, ये फ़ंड मिला है। मतलब वो बढ़ा चढ़ा के मतलब बता रहे हैं कि इतना फ़ंड मिला है, मतलब खुशी से बता रहे हैं कि हमने इतना फ़ंड था पहले 2014 से पहले हो गया, अब इतना हो गया, बाकायदा मेट्रो जो है वो इतनी बनी थी अब इतनी हो गई है। तो मैं कहूँगा कि वाकई कोलैबोरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, हर डिपार्ट को लेके चला जा रहा है, हर राज्य को लेके चला जा रहा है। अक्सर मैंने देखा है कि जो कैपिटल सिटीज़ होते हैं जैसे हमारे या इंडिया के, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, महाराष्ट्र जैसे शहर ये हो गया, या नागपुर है या पुणे है, बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें तो डेवलपमेंट का काम हो ही रहा होता है। लेकिन जो ऐसे राज्य होते हैं जो थोड़े दूर दराज होते हैं अक्सर वो रह जाते हैं, अक्सर वो कट के रह जाते हैं, अक्सर तरक्की की दौड़ में वो उतना नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल में भी मेट्रो का इफ्तिताह वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर, वहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मोदी जी ना होते हुए भी मतलब वहाँ मौजूद थे किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से। तो उनकी खुशी में भी किस तरीके से वो अप्रिशिएट कर रही थी, किस तरीके से वो रेस्ट के मशवरे दे रही थी कि मोदी जी आपको तो रेस्ट करना चाहिए, आपको तो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। मतलब उनके जो अल्फाज थे, और बाकायदा बता रही थी कि अपनी माँ को सोच के कि माँ का रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं हो सकता, माँ जो है वो माँ ही है, माँ का तो नेमो बदल कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छा लगे, एक खुशी की खबर के साथ साथ एक दुख भरी खबर भी थी। अच्छा, मैंने आज से पहले कभी भी मोदी जी को किसी भी स्पीच या किसी भी मीटिंग के, किसी भी इवेंट के दौरान इतना ज़्यादा सीरियस या इतना ज़्यादा रिजीव नहीं देखा। आज मुझे उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि जैसे वो मौजूद तो हैं लेकिन वो दिमागी तौर पे कहीं और किसी और सोच में गुम है, किसी सोचों में, किसी मेमोरीज़ में गुम है। मुझे पता नहीं क्यों 2-3 बार ऐसा फील हुआ। बस उन्होंने अक्सर ये होता है कि सामने वाला जब उनसे बात करता है तो वो अक्सर कुछ ना कुछ एक आधा सेंटेंस बोल देते हैं, कुछ ना कुछ बात निकाल के बता देते हैं। तारीफ़ी कलमात अगर कोई कहता है तो वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, या आगे से कोई एक आधे सेंटेंस में शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। ये उनका नेचर है, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने अक्सर देखा है और कहा भी है, आप लोगों को बच्चों के साथ बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उनको बड़ों के साथ बड़ों की तरह, और महिलाओं को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये उनकी नेचर का हिस्सा है जितना हम मोदी जी को समझ पाए हैं। लेकिन आज मुझे उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा खोए लगे, बहुत ही, अगर रफली बोल दूँ तो खोए लगे। और वो बोल तो नहीं थी, वो बातें कर तो नहीं थी, और वो उनको देख भी रहे थे बज़ाहिर, लेकिन वो सिर्फ उनको देख रहे थे और ऐसा लग रहा था उनके दिमाग में सोचें कुछ और चल रही हैं। और आखिर में जब बात उनकी ख़त्म होती थी, एक बार उन्होंने ऐसे किया, फिर उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू कर ली बात, क्योंकि बात माँ की निकल गई थी। फिर उन्होंने कहा उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मेरी माँ भी नहीं है, मुझे आज याद आ गई है वो, और आप अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं अपनी माँ की। तो फिर वो खिदमत वगैरह जब वो बातें करने लग गई तो फिर भी वो सुनते रहे। उन्होंने फिर से एक दफ़ा धन्यवाद दिया। अच्छा, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही ग्रेट लॉस हुआ है। और मैं एक चीज़ सोच रही थी उनकी मदर के हवाले से कि उनका नाम था हीराबेन। तो मैंने कहा वाकई हीराबेन सही नाम था उनका, हीराबेन, क्योंकि उन्होंने हीरा ही जन्म दिया था, हीरे को ही जन्म दिया था, वो एक हीरा ही पैदा किया था। और बेशक अफसुर्दा है, बेशक गमगीन है, बेशक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा गम है, बहुत जल्दी तो नहीं भरेगा ये ज़ख्म।
लेकिन ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को लेकर कितने चौकन्ना है, कितने ज़्यादा एक तरीके से मैं कहूँगी मुखलिस हैं अपने काम को लेकर। अब जैसे कि वो अक्सर कहते हैं डॉक्टर है वो उसका काम है, वो अगर डॉक्टर है, एक इंजीनियर है वो अपना काम कर रहा है, एक चपरासी है वो अपना काम कर रहा है। तो एक पीएमडी पोस्ट है और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, मैं भी एक सर्वेंट हूँ, एक जनता का सर्वेंट हूँ मैं, कुछ कोई ख़ास बहुत आला और अफसर चीज़ नहीं हूँ। और मुझे आप लोगों के लिए ही रखा गया है और मैं आप लोगों के लिए हूँ, आपके लिए खिदमत अंजाम देता हूँ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर वो आज भी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद मुझे सुनने में आया काफ़ी इमोशनल स्पीच दी है, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल स्पीच दी है उन्होंने। तो मुझे कहीं ना कहीं अभी देखकर ही उनको लग गया था कि कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कुछ सोचें चल रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं जो बाद में उनने वाकई अपने अल्फाजों में बयान भी किया होगा कि वो सोचें क्या थी, वो चीज़ें क्या है, और बेशक अपने माँ से रिलेटेड ही होंगी। अच्छा, फंडिंग की तरफ थोड़ा सा आते हैं। वो ये है कि अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, आई थिंक पहले भी मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, दोबारा करती हूँ, कि मुराद अली शाह जो हैं वो सिंध के गवर्नर हैं। तो वो एक स्पीच हो रही थी, सीएम सिंध, हाँ सीएम है, मुख्यमंत्री। तो वो एक स्पीच हो रही थी, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, काफ़ी ऑनरेबल पर्सन्स बैठे हुए थे, बहुत सारे सीएम्स और भी थे। तो और जो प्राइम मिनिस्टर के करीबी लोग होते हैं वो सारा उनका एक दफ्तर था, तो वो बैठे हुए थे और स्पीच में मुराद अली शाह कह रहे थे और बहुत खुशी के साथ कह रहे थे कि हमें 7,000 करोड़ का शायद फंडिंग होगा और उसके बाद हम सिंध का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास बनाने वाले हैं, हम बहुत अच्छा सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाले हैं और सिंध की आवाम ने बहुत सफ़र किया है, अब आगे हम उनको सफ़र नहीं करने देंगे, हम जी जान लगा देंगे सिंध को बनाने में। तो सारी बातें करती, ये वो ऐसे वैसे, ये होगा वो होगा, यहाँ से होगा वहाँ से होगा, ये रोड यहाँ से जाएगा, वो रोड वहाँ से जाएगा, वो रोड वहाँ से जाएगा, सब कुछ हो गया। तकरीबन मैंने उनकी 15 से 20 मिनट तक ये बातें सुन ली। अब मैंने कहा अब मुद्दे पे आए कि कितना फ़ंड मिल रहा है, क्या है। तो फ़ंड का उन्होंने अनाउंसमेंट किया 7,000 करोड़। इनका वाह यार, इतने हैं हमारे पास, फिर भी मैंने बोला शायद होंगे, क्या पता ये लोग मतलब सिंसियर हो गए हो, वाकई इनके दिल में एक मुखलिसी आ गई हो मुल्क को लेकर या सिंध को लेकर ही मुखलिसी आ गई हो। फिर उनने आखिर में हंसने लगे, तंज़िया तौर पे एक मुस्कुराते हैं या हंसते हैं, जिसे खौफ या डर हो आपको सामने वाले पर्सन से, तो आप उसको पहले से एक चेतावनी दे देते हैं या वार्न करते हुए कह देते हैं, या वार्न नहीं कहेंगे इसको, ये कह सकते हैं कि आप उसको याद दहानी दिला देते हैं, एक दफ़ा रिकॉल करते हुए कह देते हैं। उन्होंने कहा पीएम साहब फ़ंड जल्दी दे दीजिएगा, वक्त पर दे दीजिएगा, ऐसा ना हो कि काम डिले हो जाए। मुझे इतनी हैरत हुई ये बात सुनकर, बाकायदा हाथ जोड़ के वो कह रहे थे कि आप मुझे टाइम पे फ़ंड दे दीजिएगा ताकि मैं काम करवा सकूं। अब मैं हैरान परेशान हो गई कि अब तक फ़ंड नहीं मिला, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और अभी वो खुद भी एक तरीके से उनकी बातों से या उनके बोलने से लग रहा था कि वो कहीं डाउटफुल है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा या इससे कम मिलेगा, या पता नहीं कितना मिलेगा, मेरी जेब में कितना जाएगा, इस तरीके से वो बात कर रहे थे। और यहाँ पे 10,962 करोड़ हो चुकी है, काम हो रहा है, स्टार्ट हो गया वंदे भारत। अच्छा, वंदे भारत जब आई थी तभी मैं सोच रही थी कि बड़े बड़े शहरों के लिए होगी, बड़ी वर्ल्ड क्लास एक ट्रेन है, बहुत अच्छी है, बजट बहुत अच्छी है, स्पीडी है, हर चीज़ है, हर फैसिलिटी है उसके अंदर। तो मैं अक्सर सोचती थी कि यार बड़े बड़े राज्यों में चलेगी, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, इनमें देखने को हमें मिलने वाली है, शायद और दूसरे राज्यों में नहीं होगी। लेकिन मैं हैरान हूँ, वेस्ट बंगाल तक के लिए सोचा गया है, उनके लिए भी इतना बड़ा एक अमाउंट, इतना बड़ा बजट, 10,000 करोड़ का बजट निकाला गया है। अच्छा, ये जो महिला थी, मेरे को एग्जैक्टली नहीं जानती, सीएम उनकी है वहाँ की, ये जो थी ये बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और ये बहुत ज़्यादा एक पुरुम्मीद लग रही थी। एक पुरुम्मीद इंसान होता है ना, जब वो बोलता है तो वो बस बोलता है, तो वो इतनी ज़्यादा खुश और पूरी उम्मीद थी कि वो बस बोल रही थी कि इतना अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की, हम अक्सर देखते हैं और अक्सर मैंने वीडियोस में देखा भी है कि बंगालीज से उर्दू बोलने की बात पे वो 1971 का इंसिडेंट हुआ और उसको लैंग्वेज को ही लेकर इतना बड़ा सेपरेशन हुआ। यहाँ पे मैंने देखा वो या तो शुद्ध बंगला बोल रही थी, यानी कि बंगाली में बात कर रही थी, या तो फिर इंग्लिश बोल रही थी, हिंदी में बात नहीं कर पा रही थी। और कोई प्रेशर नहीं, कोई एक रोक नहीं कि टोक नहीं कि आपको जी वहाँ पे स्पीच में सिर्फ हिंदी बोलनी है, आप प्रैक्टिस करो, आप रटो। और एक प्रोग्राम का नाम भी उन्होंने लिया, वो भी बांग्ला में था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में बात करना चाहो कर सकते हो। तो बहुत बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी न्यूज़ वेस्ट बंगाल के लिए, और मतलब हिंदुस्तान के हर राज्य में मेट्रो इन्होंने चलानी है और वंदे भारत चलानी है।
और फंडिंग भी बहुत कुछ आ चुकी है, तो हर जगह पे इसका कार्य काम हो रहा हो। ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।